भक्त काल में सांस्कृतिक स्थिति। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी विजातियां तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहते हैं, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवन शक्ति का संचार भी होता रहा है कि हम डूबते डूबते भी उभरते चले आए हैं। निष्प्रभ या निस्तेज ना होकर नव जीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। इन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति उजागर रही है, जो ब्राह्मण युग ईस्वी पूर्व 800 से ईस्वी पूर्व 600 तक से ही उत्तर भारत में व्यक्त हो चुकी थी। दक्षिण भारत में यह प्रवृत्ति बाद में उभरी। वैदिक देवी देवताओं के बाह्य विधानों से वेदक कर श्रमण संस्कृति के उन नायकों ने जीवन का नया पथ खोज निकालने का यत्न आरंभ किया, परंतु गुप्त साम्राज्य की स्थापना के अनंतर दोनों ही क्षयमान हो गए। मौर्य साम्राज्य के विखराव के पश्चात ब्राह्मणवाद का नए ओज और तेज के साथ अभ्युत्थान हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए सूत्रों स्मृतियों की व्याख्या तथा रचना होने लगी और गौ ब्राह्मण की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। परवर्ती गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और देवी देवताओं का तथा देवालयों की स्थापना द्वारा लुप्त प्राय धर्म व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। उन दिनों वैष्णव धर्म को विशेष प्रचार तथा प्रोत्साहन मिला और स्मृति ग्रंथों में लोक प्रचलित विश्वासों तथा मान्यताओं को भी स्थान दिया गया। ब्रह्मणेतर श्रवणादि तत्वों से समन्वित ब्राह्मणवाद को विद्वानों ने नव ब्राह्मणवाद कहा, जिसका स्वरूप वैदिक परंपरा से विच्छिन्न न होकर भी भिन्न अवश्य था। सत्य तो यह है कि ब्राह्मणवाद का भी अमिष्टत रूप में पुनरुत्थान नहीं हुआ था। दूसरों के अनेक मत विश्वास उसमें समाहित थे। इसी प्रकार नव ब्राह्मणवाद में भी ब्राह्मणवाद के अतिरिक्त श्रमण, द्रविड़ तथा अन्य आदिवासियों के मत और मान्यताएं परस्पर एकीभूत हो गई थीं। इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। पहला, धर्म विशेष का लौकिकीकरण। दूसरा, अवतारवाद की स्वीकृति। तीसरा, देवालयों में देव प्रतीकों की पूजा। चौथा, तीर्थ आदि की स्थापना। पांचवा, धर्म की भारतीय स्वरूप का संरक्षण। अधिकांश पुराणों की रचना का भी यही काल है। मध्यकालीन हिंदू जीवन प्रणाली पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। पुराण कालों में समन्वय साधना की प्रवृत्ति को पुनर्जागृत किया। परंपरा दृष्टि विहित रुचि वैविध्य देश काल तथा तत्कालीन समाज से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने तदनुरूप पूजा, उपासना तथा कर्मकांड की पद्धतियों को अपनाकर उनमें दार्शनिकता का पुट दे दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, अवतारवाद, गौ ब्राह्मण रक्षा, धर्मशास्त्रों का सम्मान और कर्मफल में विश्वास पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं थीं, जिनमें लोक विश्वास का भी योगदान रहा। साधु सन्यासियों का सम्मान और स्वर्ग नरक, श्राद्ध, पिंडदान आदि इस युग की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जिनकी धुरी पर हिंदू जीवन चक्र चलता रहा और इस्लाम को भारत प्रवेश के पूर्व तक अविकृत रूप में प्रचलित रहा। मध्यकालीन हिंदू समाज के दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक वह जो शास्त्रों का समर्थक है और दूसरा वह जो परंपरागत विश्वासों तथा मान्यताओं अथवा स्वानुभूति का पक्षधर है। स्वानुभूति का पक्षधर है। यह दूसरा पक्ष ही पौराणिक पक्ष है, परंतु हम बहुधा
यह पाते हैं कि दोनों पक्षों में परस्पर अंतरावलंबन है। कभी जन घोषित विश्वास शास्त्र सम्मत बन जाते हैं तो कभी शास्त्र विहित मान्यताएं जनता द्वारा अस्वीकृत हो जाती हैं। शास्त्र की दुहाई देने की अपेक्षा स्वानुभूति पर निर्भर करना अधिक श्रेयस्कर है। इसी आस्था के कारण विपक्षी अथवा विरोधी के प्रति सहिष्णुता का भाव प्रादुर्भाव होता है और न्यायोचित उदार व्यवहार का शुभारंभ होता है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक उपलब्धि को जीवन का परिष्कार माना गया है, जिसके कारण धर्मानुभूति और दार्शनिक चिंतन का अन्योन्याश्रम संबंध जुड़ गया है। उपनिषद भारतीय दर्शन की उपजीव्य है और इसी आधार पर वेदांत भी विकसित हुआ है। औपनिषदिक विचारों में भी सर्वत्र मैतज्ञ नहीं है। इनमें समन्वय की स्थापना के लिए बादरायण 300 ईस्वी ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, जिस पर शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी के शारीरक भाष्य लिखा। शंकराचार्य ने इस भाष्य में निरूपित व्याख्या का इतना महत्व हो गया कि सर्वसाधारण में वेदांत का अर्थ केवल शांकर वेदांत जाने लगा। इसमें शब्द प्रमाण को मुख्य मानकर उसे तर्क द्वारा पुष्ट करने का यत्न किया गया। शंकराचार्य की ही भांति कुमारल भट्ट ने भी हमारी चिंतन धारा को दूर तक प्रभावित किया। परवर्ती आचार्यों ने इन्हीं मतों की व्यवस्था प्रतिव्याख्या के रूप में विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतों की स्थापना की। इन सभी में ईश्वर को निरपेक्ष मानकर उसकी भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, परंतु आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत प्रायः ज्यों के त्यों रह गए हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। जाति, कुल, देशकाल और परिस्थितियों से निरपेक्ष होकर नैतिक दायित्व का निर्वाह करना धर्म है। धर्माचार अथवा नैतिकता समाजपरक है और धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ साध्य और साधक का एकीकरण साधन है, साधन के माध्यम से होता है। साध्य और साधक का एकीकरण साधन के माध्यम से होता है। साधन का विकास रुचि, शिक्षा और संस्कार के अनुसार कई रूपों में होता है। स्थूल रूप में साधना के 3 अंग हैं: देवाराधना, संस्कार मूलक क्रिया और नृत्य नैमित्तिक कर्म। देव आराधना के भी 2 रूप हैं: आत्मविश्वास मूलक योग और आराध्य अनुग्रह मूलक भक्ति। आत्मरक्षा की वृत्ति से मनुष्य को देव आराधना की ओर प्रवृत्त किया, फलस्वरूप कल्याणकारी शक्तियों को व्यक्तित्व प्रदान करके उन्हें मानवीय इच्छाओं, उद्देश्यों, विचारों तथा संवेदनाओं से संपन्न तथा भावापन्न मान लिया गया। भगवान के सगुण और साकार रूप का इसी प्रकार विकास हुआ। शक्ति संपन्न समर्थ व्यक्तियों की मरणोत्तरकालीन आत्माओं को अलौकिकता प्रदान कर उन्हें कल्याणप्रद शक्तियों से संबद्ध कर देने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कुल देवता और ग्राम देवता उन्हीं की उपज है, जिनके प्रतीक पिंड तथा पदार्थ बने। इसी प्रकार सशक्त तथा सहायक पशु पक्षियों की आत्माओं से टोटेमवाद और फिटिशवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें भौतिक आपदाओं का कारण मान लिया गया और उनकी तुष्टि के लिए या तो विद्या तथा जटिल साधना विधान का विस्तार हुआ। संस्कारग्रस्त जनता में आज भी भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी तथा उनसे त्राण दिलाने वाले ओझा आदि के झाड़ फूक, गंडा, तावीज और मंत्र तंत्र की मान्यताएं पाई जाती हैं। साध्य की अपेक्षा साधना पर अधिक बल दिया जाने लगा है, जो कभी कभी जड़ता को जन्म देती है। इसलिए साधना की विकृति और विस्तृत रूप
कर्म कांडादि की आलोचना उपनिषद काल से लेकर ब्राह्मण युग तक होती रही, जिसे हम संत वाणियों में मुखर पाते हैं। मध्यकाल में हिंदू समाज की बृहत्तर इकाई गांव था और लघुतर इकाई परिवार, जो जीविका के सम्मिलित साधनों से युक्त था। अयोग्य पति की पत्नी होकर भी नारी संबंध निर्वाह करने को बाध्य थी। सत्यत्व के व्यर्थ गौरव से अनभिज्ञ नारी और उनकी संतान से बना हिंदू समाज मध्यकाल की विडंबना रहा। उपर्युक्त विकास क्रम को ध्यान में रखे बिना मध्यकालीन संस्कृति की प्रवृत्ति और परिवेश को ठीक ठीक समझ पाना प्रायः असंभव है। इस काल में धर्म साधनों की बाढ़ सी आ गई और गुह्य साधनाओं के अंतर कृक्ष साधनाएं भी प्रवेश पा गईं। धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार तक पलने लग गया। फलस्वरूप ज्ञान चर्चा की आड़ में पाखंड को प्रश्रय मिलने लगा और समाज में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। बाह्य आडंबर तथा कर्मकांड आदि बाह्य विधान के प्रति व्यंग्य किए जाने लगे। ऐसी परिस्थिति में गुरु गोरखनाथ ने बाह्य साधनाओं को गौण ठहराकर मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता पर अधिक बल देना उचित समझा। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, बाध्य मेला तो जगत्र चेला। कबीर आदि संतों की चेतना भी प्रकारांत से मन की महत्ता को स्वीकार करती जान पड़ती है। कहे कबीर कृपा भई, गुरु ज्ञान कहाँ समझाई। हृदय श्री हरि भेटिए, जो मन अनतय नहीं जाए। मध्यकालीन धर्म साधना में प्रायः सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। अपनी मूल रूप में अथवा किंचित परिवर्तन के साथ बृहणारण्यक उपनिषद 2-4-11 के वेद मार्गी एकायन धर्म तथा लोकधर्मी लोकायन धर्म जैसी कुछ अन्य धर्म साधनाएं भी अवश्य रही होंगी, जिनके नाम लोग भूलने लगे होंगे। फिर भी शैव, शाक्त, भागवत, वैष्णव और गाणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों के न्यूनाधिक अनुयायी पाए जाते थे, जिनमें ज्ञान, योग, तंत्र अथवा भक्ति की प्रवृत्तियां प्रचलित थी। ज्ञान में तप और चिंतन मनन की प्रधानता थी और योग तंत्र में क्रियात्मक विशेषताएं पाई जाती थी। शिव आदि योगी माने जाते थे और पूर्व मध्यकाल में शैव धर्म भारत व्यापी बन गया था, जिसे राजाश्रय के अतिरिक्त लोकाश्रय भी प्राप्त था। इसके प्रमाण शिलालेखों द्वारा भी सुलभ हैं। योग का किसी समय इतना प्रबल प्रभाव था कि ज्ञान और भक्ति के साथ योग शब्द का जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा था। भक्ति और ज्ञान साधनाओं में योग का कोई न कोई तत्व ढूंढ निकालना कठिन नहीं है। यहाँ तक कि बौद्ध जैन तक इससे आप प्रभावित न रह सकें। भक्ति मुख्यतः भावनामूलक थी। अन्य धर्मों में भी इसका एक न एक रूप पाया जा सकता था, परंतु इसका जितना बहुविध विकसित रूप वैष्णव धर्म विशेषतः भागवत संप्रदाय में लक्षित हुआ, उतना कदाचित अन्यत्र संभव न हुआ। विभिन्न धर्मों अथवा संप्रदायों के बीच भी अनेक धर्मों या उप संप्रदायों का बनना मध्यकालीन विशेषता बन गई थी। मध्यकाल में अरुचि और संस्कार का प्राधान्य था। इस कारण बहुधा सामंजस्य बिगड़ जाता था और संतुलन बनाए रखने के लिए बार बार समन्वय की ओर उन्मुख होना पड़ता था। समन्वय हमारे संस्कार में था, इसलिए उसे लाने में विघ्न बाधाओं के रहते भी दुर्लभ कठिनाई नहीं होती थी। वैदिक वाङ्मय में इसके बीज मिलते हैं। तंत्रालोक में भी इसका उल्लेख है। ऐशरामो व्यापको अत्र शिवः परम कारणम। शक्ति संगम तंत्र का यह उदाहरण भी ध्यातव्य है। कदाचित
त्वात्म कदाचिद्वाद्म ललिता पुंरूपा कृष्ण विग्रह लोक सम्मोहनार्थाय स्वरूपम बिभ्रति परा। दुर्गा सप्तशती में भी भगवती दुर्गा और वैष्णवी को अभिन्न ठहराया गया है। आध्यात्म रामायण में राम तथा शिव के बीच परस्पर भक्ति प्रदर्शित की गई है। यही भावना ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव और श्री कृष्ण के मध्य व्यक्त हुई है। परवर्ती रचनाओं में ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध हैं। साधनमाला में वर्णित बौद्ध देवता पद्मनृत्येश्वर भी शिव का रूप ही जान पड़ता है। इसी प्रकार उड़ीसा के पंच शाखाओं का शून्य पुरुष ब्राह्मण श्रमण संस्कृतियों के मिलन की ओर संकेत करता है। मध्य देश के नाग राजाओं द्वारा अवलोकितेश्वर की पूजा शिव पूजन की भांति हुआ करती है। एलोरा के समीपस्थ वेरूल के कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के शीर्ष स्थान पर बोधि वृक्ष स्थित है। चंबा नरेश अजयपाल के राज्यकाल में उत्कीर्ण ब्रह्म वरुण और शिव के साथ बुद्ध भी है। खजुराहो में उपलब्ध कोक्कल के वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म जिन बुद्ध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया है। इसी प्रकार हरिहर पूजन में भी शैव वैष्णव धर्म का संगम लक्षित होता है। संक्षेप में ऐसे अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। भक्ति आंदोलन का विकास इसी पृष्ठभूमि से हुआ था।